गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं और जो हमारे मेहमान हैं इन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो सर जो है हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट है इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखना है। ही इज अ यंग साइंटिस्ट इन रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी and he is the owner of company Barley IIT. His company has collaboration with many IIT company institute regarding with hardware technology, and he got many international and national award. In short, जो शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने अंदर, और अपने अंदर बहुत सारा एक नॉलेज का ओशन वो लेकर आए हैं, और इंशाअल्लाह उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक वर्कशॉप है जो रखा गया रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक आइडियाज ये हमको देंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ये दौर है और टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। हम लोग देखते हैं, हम घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ हम लोग घर से ही ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। कितने सारे नए नए एप्लीकेशंस हैं, ड्रोन कैमराज हम लोग अलग अलग फंक्शंस में देखते घूम रहे हैं। तो ये पॉसिबल हुआ सिर्फ कोडिंग से, सॉफ्टवेयर की मदद से। और हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग जो है इस मामले में बहुत पीछे है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो हम लोगों को ये चीज़ सीखना है कि हम इस मामले में कैसे आगे आए। देखो, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमको सिखाने के लिए आती है, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। एक छोटी सी बात कह के मैं सर को इनवाइट करूंगा कि गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। तो ये इंडियन बॉर्न है, इंडिया में पढ़ाई की, सारी चीजें कंप्लीट की, लेकिन आज जो है वो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। और गूगल हमको पता है कि सर्च इंजिन है, उसके सीईओ है, सबसे मेन काम उन्हीं का है। तो वहां एक टाइम पर ये हुआ कि उनको कई फंक्शन में इनवाइट किया गया, कोई शादी का प्रोग्राम था उनको, उनकी वाइफ को। वो दोनों वहां पर गए, उनकी जो बीवी है वो पहले वहां पहुंच गई और इनको ऑफिस का कुछ काम था, ये रुक गए। तो वहां से वो ऑफिस का वर्क कंप्लीट करके निकले वहां पहुंचने के लिए, तो थोड़ा लेट हो गए, रास्ता भटक गए गाड़ी से, कि बहुत सारा अलग अलग जगह पर वो फंक्शन थे, तो रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटकने की वजह से जहां फंक्शन था वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तो यूएस में जो चीजें है वो टाइम उनके लिए मनी है, वो किसी का वेट नहीं करते। तो वहां पहुंचने पे प्रोग्राम ओवर हो गया, सब लोग खा पी कर चले गए, उनकी वाइफ थी वो भी घर पहुंच गई। तो जब ये रिटर्न घर पर गए तो उनकी वाइफ उनके ऊपर बहुत चिल्लाने लगी कि भाई आपको टाइम का कुछ ये नहीं है, आप लोग वक्त पर नहीं आते। और उनको क्या किया, घर से निकाल दिया, उनको घर से निकाल दिया। तो अब एजुकेटेड थे, ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन में झगड़ा नहीं कर सकते वाइफ से, तो वो रिटर्न अपने ऑफिस चले गए, वहां बैठे। तो देखो, ये खासियत है, अपॉर्चुनिटीज को हम लोग कैसे इन्वेंशन के अंदर ट्रांसफर करें। वहां बैठे उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार मैं रास्ता भटक गया, दुनिया में कितने सारे लोग रास्ता भटकते होंगे, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाऊं कि सारे जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिले, और दुनिया में वो कहीं पर भी हो, वो अपने जगह पर, अपने मुकाम पर उस चीज से उनको आसानी हो जाए पहुंचने में। तो पूरी रात भर बैठे और उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसको हम जानते हैं गूगल मैप, जो पूरी दुनिया में फेमस है। गूगल मैप पे आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी रास्ते में आप है, आप गूगल मैप पर डालो डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, आप कहाँ पर हो, पूरा एक मैप आपके सामने आ जाएगा। आपको स्ट्रीट से पैदल चलना है, बाइसिकल से चलना है, आप फोर व्हीलर से हो, सारे रास्ते आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई, चाहे वो झगड़े के फॉर्म में हो। तो आज वही उसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ऐसे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। ये सर का एक अपॉर्चुनिटी हम लोग समझेंगे कि उन्होंने एक वक्त निकाला हमको इसके बारे में कुछ बताने के लिए। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा। सर जो है उनका नाम है उवैस इनामदार,
और वो जैसे मैंने आपको बताया यंग साइंटिस्ट है रोबोटिक्स के अंदर, तो सर से इंशाल्लाह हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जामिया में आने के बाद 2 दिन पहले मैं मदरसे के बच्चों से मिला और मौलाना हुज़ैफा ने मुझे बताया कि उनको रोबोटिक्स और ड्रोन्स की ट्रेनिंग देनी है और बाकी जो आपके स्कूल्स के बच्चे उनको भी। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये क्या मदरसे के बच्चे भी रोबोटिक्स इतने अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं अपनी स्पीच से ज़्यादा मैं वो देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ, मेरी कंपनी के बारे में, मैंने कैसे शुरुआत की और ये सब चीज़ों में मैं कैसे आया हूँ। और मैं ऐसे आपकी तरह ही 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में ऐसे ही मैं बैठता था और ऐसे काफ़ी लेक्चर्स सुने हैं। बट अलग ये होता था कि जब कुछ लेक्चर्स में मैंने बैठा तो मोटिवेशन आता था, लगता था अरे मुझे भी करना है, वाह कितना अच्छा है, ऐसा लगता था। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, बट जब सुबह में उठता था तो वो वाव नहीं रहता था, वापस से नॉर्मल जिंदगी में ये हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि हम एक ही लोगों में, एक ही ग्रुप में रहते हैं, हम नई चीज़ें नहीं सीखते, हम नए लोगों में नहीं रहते, उस वजह से हम वही सोच हमारी रह जाती। तो उसका सल्यूशन मुझे मिला कंप्यूटर से। मोबाइल, उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे मेरे पास, कंप्यूटर था पर, तो मुझे यूट्यूब से बहुत लगाव हो गया और उसी से मैं सीखता रहा और वो मेरा लोग बन गए जो और पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ और नॉलेज गेन कर सकता हूँ। बट उस वक्त नहीं था, छोटा भी था, आपकी उम्र का ही था, तो मैं जा नहीं सकता था। बट मुझे कंप्यूटर से मिला, इंग्लिश भी नहीं आती थी तो वीडियोस देखता था, ये उर्दू मीडियम से था और इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी, बट फिर भी देखता था तो जो क्या है वो समझ में आता था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग बोलते होंगे, काफ़ी आप लोगों ने लेक्चर्स में सुना होगा, बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। मैं काफ़ी स्टैंडर्ड तक ये सोचता रहता था कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते कैसा है और आउट ऑफ द बॉक्स है क्या, ये बात आती थी। बट जब वक्त के साथ साथ मैं सोचता हूँ, क्या जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 2012 की बात है, तो उस वक्त जो है उस वक्त से वीडियोस देखना स्टार्ट किया और मैंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोस देखता रहा। मैं हर दिन मैं करीब शायद 8 से 8 घंटे, सुबह 6 बजे स्कूल जाता था, 6-7 बजे, स्कूल 12 बजे ख़त्म हो जाती थी, बट मैं घर नहीं जाता था। मैं जब तक कंप्यूटर लैब चालू रहता था 7 बजे तक मैं लैब में ही रहता था और दिन भर कंप्यूटर पे, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वही कंप्यूटर पे देखता रहता था, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और फिर इस तरह से इतना नॉलेज हो आ गया मेरे पास। उस वक्त नहीं समझा था क्या है वो, क्या कर रहा हूँ मैं, बट सिर्फ सीखता रहता था और सीखना भी क्या होता है वो भी नहीं जानता था, बट देखना पसंद आ रहा था और देखता रहा देखता रहा देखता रहा। फिर जब अपॉर्चुनिटी मिली कुछ करने की तो ऑटोमेटिकली जो भी मैं कर रहा था वो आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा था। सोच समझ के नहीं किया, नॉलेज लिया, जितना मिला जहां से मिला, जब ले रहा था पता भी नहीं था क्या है वो, बट लेता रहा लेता रहा लेता रहा। तो उसका एग्जाम्पल ऐसा है कि जो जग होता है पानी का, वो जग है आपका माइंड और जो नॉलेज है वो पानी है, वो आप भरते रहो, जहां से नॉलेज मिल रहा है भरते रहो, जो मिल रहा है। कोई इंसान मिलता है ना, जैसे जो भी फील्ड का एक्सपर्ट है, अभी मौलाना हुज़ैफा है, वो काफ़ी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेजेबल है, दीन के बारे में एक्सपर्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ बैठूँ और उनका पूरा नॉलेज उनसे बात करके ले लूँ, जान लूँ, पूरा इस्लाम को जान लूँ, जो भी है उनसे पूछता रहो। हमको सर बताते थे हमारे, ऑलवेज आस्क 5 वाइज। कोई बोले ये फ़ैन है, मान मत लो वो फ़ैन है, पूछो क्यों फ़ैन है, क्या है उसमें। तो इस तरह से आपका नॉलेज मिलेगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंसान की नॉलेज जो इतने साल उन्होंने जो मेहनत करके सीखा है वो आप उनसे बात कर कर सीख सकते, उनसे पूछ कर सीख सकते। उन्होंने इतना जो वक्त ज़ाया किया है उस चीज़ों में, उनसे पूछ कर तुम सीख सकते हो। तो इस सलाह से नॉलेज जब गेन हो जाता है और जग भर जाता है तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होगा।
तो जो ओवरफ्लो पानी होता है ना, बाहर गिरेगा ना जग के पानी भरने के बाद, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो हर एक बात, हर एक चीज आप करोगे वो लोगों से हटकर होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो दिस इज हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्स। मेरी अभी उम्र है 20 ईयर्स और अभी 18 तारीख को मेरा फिर से बर्थडे है, तो मैं 21 ईयर्स का हो जाऊंगा। और ये जो कंपनी है बेरी IIT, ये कंपनी मैंने 2012 में स्टार्ट की, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 6ठी क्लास में। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि MSCIT कोर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो कोर्स में हमको डाला गया ज़बरदस्ती, पता नहीं था क्या है वो कोर्स, बट हमको बोला कि आपको करना है, कंपलसरी किया गया। तो हम लोगों ने लिया उसमें। उससे पहले मैंने शायद वो 5th स्टैंडर्ड में कोर्स किया था, और उससे पहले मैं कंप्यूटर में नहीं था, नहीं जानता था क्या है कंप्यूटर, स्पोर्ट्स में था मैं। तो मैं जैसे उसमें MSCIT में आया कोर्स में, तो वहाँ से कंप्यूटर पसंद आने लगा। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में मैंने कुछ कोर्सेस आए ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के स्कूल में, क्या जिसको इंटरेस्ट है वो करे, जैसे आपको बताया गया जिसको रोबोटिक्स है वो करे। तो वैसे ही हमको उस वक्त जो था, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, जो लोगोज वगैरह बनाते हैं ना, बैनर्स, कार्ड्स अलग अलग, तो वो उसका कोर्स आया और वो मैंने किया। वहाँ से मुझे और मज़ा आने लगा, मैंने उससे सीखा। फिर उसके बाद कंप्यूटर घर पे चाहिए था, बट हमारी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी मम्मी सिंगल मदर थी, तो कंप्यूटर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कैंपस में जो हमारे इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर भी कंप्यूटर आते होंगे नए, तो पुराने जो है वो स्टोर रूम में डाल दिए जाते हैं। तो वो स्टोर रूम वाले कंप्यूटर को मम्मी ने, मैंने बोला एक स्टोर रूम वाला कंप्यूटर लेते हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल HOD को लेटर लिखा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर घर पे आ गया। मम्मी ने कहा कंप्यूटर हाथ नहीं लगाएगा कोई जब तक मैं घर पर नहीं आती या कोई बड़ा नहीं आता। तो जो कंप्यूटर आने के बाद मुझे अभी सब में क्यूरियोसिटी होती है ना, कि अरे नई चीज़ आई है, देखना है क्या है, देखते। तो मैंने आने से पहले ही खोल दिया और खोलकर चालू किया, उसको चालू हुआ, यूज़ किया अच्छे से, और कोई तो आ गया, मेरी मम्मी और बहनें आ गई। तो मैंने फ़ौरन फटाफट वायर खींच के उसको रख दिया। तो रखने के बाद आए सब फ्रेश हो गए, फिर बोले चालू करो अभी। तो चालू किया तो ऑन नहीं हो रहा था, और उस पर लिख गया नो बूटेबल डिवाइस। ये जो एरर था, ये एरर देखकर मैं छोड़ सकता था, जानबूझकर नहीं किया है मैंने, ये हुआ है। तो मैंने पढ़ा और मैंने क्या किया, वो उसको मैंने बोला मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं था। तो मम्मी ने कहा कुछ हो गया होगा। तो मैंने बोला मम्मी इंजीनियर को बुलाते, उससे बना के लेते, या इंजीनियर के पास लेके जाते जो जानता है। तो मम्मी ने कहा नहीं पैसे लगेंगे उसके लिए, देखेंगे बाद में, और छोड़ दिया। पर अभी मैं तो इतना एक्साइटेड था उसके लिए, तो फिर मैंने सोचा मैं ही कुछ करता हूँ। तो हम सब में एक आदत होती है कि हम जो टॉयज होते हैं हमारे, उसको खोलते हैं, तोड़ते हैं, देखते हैं क्या अंदर। तो उसी तरह मैंने स्कूल बंक कर घर पर आया और उसको खोला, पूरा खोल दिया कंप्यूटर को। पर पहले शुरुआत में कुछ दिन खोलना नहीं आया मुझे, डिफिकल्ट था। तो छुरी जो थी, छुरी से कोशिश कर रहा था, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर वगैरह थी नहीं। तो छुरी से कंप्यूटर खोला, कुछ वक्त लगा, तो कुछ हफ्तों में, महीनों में शायद मैंने पूरा कंप्यूटर खोल दिया, एक एक पार्ट उसका, SMPS, मदरबोर्ड, इनफैक्ट CPU फैन के अंदर निकाल कर, प्रोसेसर निकाल कर, रैम वगैरह सब खोल दिया। बट उसके बाद लगाने ही नहीं आया वापस। ऐसे ही स्ट्रगल करता रहा, कुछ वक्त लगा और असेंबल हो गया फिर से कैसा न वैसा। फिर चालू किया तो फिर से वही लिख कर आने लगा नो बूटेबल डिवाइस। तो मैंने उसको चिट्ठी पर लिख दिया नो बूटेबल डिवाइस, क्योंकि वो प्रोनाउंस करने भी नहीं आता था, इंग्लिश था। तो मैंने लिख लिया उस पर, और लिखकर सबको पूछता था आपको कंप्यूटर आता है, वो बोले हाँ आता है, इसका मतलब क्या है। अभी वो टेक्निकल था, सब नहीं जानते, तो ऐसे सबको पूछता रहता था मैं, क्या क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो एक दिन काफ़ी वक्त गुजरा, फिर मैंने देखा गूगल पे सर्च करते लोग जो चाहे वो, तो मैंने सर्च किया नो बूटेबल डिवाइस, बहुत सारे सोल्यूशंस आए बट समझे ही नहीं। तो इस तरह से मैंने फिर एक दिन कंप्यूटर लैब में एक इंजीनियर रिपेयर कर रहा था कंप्यूटर, मैंने पूछा इसका मतलब क्या सर। तो उन्होंने बोला हार्ड डिस्क जो होती है जिसके अंदर डेटा रखते हैं आप लोग, उसकी वायर लगी नहीं है, या तो हार्ड डिस्क नहीं है। मैं इमीडिएटली घर पर गया, देखा वायर नहीं लगी थी, और दिखाया उन्होंने ये रेड वायर है, तो लगा दिया मैंने वो, और चालू हो गया। और उस दिन मैंने सोच लिया अभी ये कंप्यूटर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उसको कितने बार खोल चुका था, वापस लगा चुका था, तो समझ गया, मैं इंजीनियर बन गया। उसके बाद मैं इम्प्रेस हो गया कंप्यूटर, मैं मास्टर समझने लगा अपने आप को। ऐसे ही प्रोग्राम था एक स्कूल में, वहाँ पर कंप्यूटर खराब हो गया,
तो सब पूछ रहे थे इंजीनियर को बुलाओ, इंजीनियर को बुलाओ। मैंने बोला मैं करता हूँ, छोटा सा इनकी उम्र ऐसे ही होगा मेरी हाइट वगैरह। तो बोले कि ठीक है देखो आप। तो मैंने देखा, रैम वगैरह साफ करके लगाया, प्लग वगैरह टाइट कर दिया और कंप्यूटर ऑन हो गया। तो सब शौक है इतना सा बच्चा कैसे किया। तो फिर उसके बाद रोबोट हार्डवेयर लाया गया कोर्स। तो कोर्स में मैंने सीखा, थ्योरी सीखा, सब बड़े थे 8-9 स्टैंडर्ड के। तो वो पूरा कोर्स सीखा और उसके बाद कंपटीशन रखा गया, क्या असेंबल करना है आपको, पूरे पार्ट्स ऐसे दिए जाएंगे खोल के और फिर उसको लगाना है और चालू करके दिखाना है। तो पूरे बच्चे थे, 4-5 लोग थे, उसमें से मैंने 3 मिनट में कंप्यूटर पूरा पार्ट्स लगाकर चालू करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इतने बार खोल बंद कर चुका था, तो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। वो कर कर चालू दिखा, सब इम्प्रेस हो गए। तो उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड का प्राइज मिला। एक फोटो है उसका, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड का मुझे अवार्ड मिला और मुझे उसका लैपटॉप भी मिला उस वक्त। तो इस तरह से मेरी कंप्यूटर में एंट्री हुई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। इसके बाद जो है अभी सब लोग हम मूवी देखते हैं हमारे भाई बहनों के साथ में, तो हम भी देख रहे थे। मेरी 2 बड़ी बहन हैं और स्टीव जॉब्स आपने सुना होगा, जिसने एप्पल कंप्यूटर बनाया, एप्पल कंपनी बनाया। तो उसके ऊपर मूवी है वो कि कंपनी कैसे बनाया। वो पता नहीं कैसे आई हमारे सामने मूवी, वो मुझे याद नहीं है, बट वो मूवी हमने देखी। उसके बाद मैंने बोला कितना अच्छा, सुबह में जब नाश्ता कर रहे थे मैंने मेरी बहन को बताया रहे कितनी अच्छी कंपनी बनाया है ऐप उसने। तो उसने बोली, मेरी बड़ी बहन ने, तो तू भी बना ले, उसमें कौन सी बड़ी बात। मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला मैं कौन सी कंपनी बनाऊंगा। तो उसने बोला कि उसने एप्पल रख दिया तो तू बेरी रख दे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बेरी कंप्यूटर कंपनी नाम उसको दे दिया और फेसबुक पे उसका पेज बना दिया, सब जगह उसका पेज बना दिया और पेज बनाकर बेरी कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत हो गई और समझ लिया कंपनी शुरुआत हो गई, फेसबुक पेज बन गया। तो इस तरह से मेरी पूरी कंपनी बन गई। वो प्रोजेक्टर यस। तो इसमें जो है मैंने उसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी मैंने, राइट, लोगो वगैरह बनाना। तो फिर मैंने लोगो वगैरह बनाना सीखा था, तो मैंने उसका लोगो डिज़ाइन कर दिया कि ये बेरी है तो बेरी का लोगो कैसा होना चाहिए, तो बेरी नाम दिया। और फिर मैं उसके बाद जो है मम्मी जो थे मेरे सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे काफ़ी, तो मम्मी मुझे लेके जाया करते थे मीटिंग्स वगैरह में। तो वहाँ पर क्या होता था, देखता था मैं, एक दूसरे कार्ड देते थे, विजिटिंग कार्ड्स देते थे। उस वक्त मैं 6-7 स्टैंडर्ड में ही था। तो कार्ड्स देते थे सब। तो मुझे भी, मैं सोचा यार मेरा भी बिजनेस है, मेरी भी कंपनी है, मेरे को भी कार्ड देना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, गया घर पे कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन किया कार्ड कैसा होना चाहिए, पूरा कार्ड बना दिया और लिखा बेरी कंप्यूटर कंपनी। और उसके ऊपर क्या करता था मैं काम, तो कंप्यूटर रिपेयर करने आता था। तभी 5 लोगों के कंप्यूटर रिपेयर करता था, तो उसमें से 4 लोगों के ख़राब होते थे और एक का गलती से बन जाता था। तो इस तरह का कोशिश थी। तो वो मैं कंप्यूटर का लिख दिया, कंप्यूटर बनाता हूँ और फिर कंप्यूटर बनाने का फिर एंटीवायरस सेल करता था 6-7 स्टैंडर्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले मैंने अरबी में एक मज़मून पढ़ा जिसमें मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी क्या होगी, उस पर बहुत डिटेल से उसने लिखा था। तो उसमें उसने लिखा था कि मुस्तक़बिल और फ्यूचर जो है उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेगी और वही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। उसने कहा कि तकरीबन 25-30 साल तक तो उसका फ्यूचर है। तो उसमें उसने लिखा, लिखने वाले ने, कि सबसे ज़्यादा रोबोटिक, ड्रोन और सॉफ्टवेयर, कहा ये 3 चीज़ों का फ्यूचर है। तो चूँकि ओवैस इनामदार साहब, इनसे मेरी 2 साल पहले भी जामिया में आए थे हमारी दावत पर, तो इनसे रब्ता था। तो मैंने फ़ौरन इनसे रब्ता किया। मैंने कहा कि अभी तो लॉकडाउन में बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आकर मदरसे के बच्चे और स्कूल के बच्चों को रोबोटिक के बारे में सिखाना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसका लैब वगैरह बनाकर बाकायदा उसका कोर्स लॉन्च करके उसको हम शुरू करेंगे। इसलिए कि आदमी को ज़माने के साथ चलना चाहिए। जो जो चीज़ें ज़माने में
ज़रूरत इंसान की ज़रूरत बनती जा रही है, उन चीज़ों को सीखना चाहिए। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया और जुमेरात को यहाँ आए, इत्तेफाक से मैं सफ़र में था। फिर जुमा के दिन सुबह में रात में मैंने मस्जिद में मईमनी में तलबा के सामने बात की और कहा कि कल जुमा है, आपकी छुट्टी है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो वो बच्चे कल सुबह में दारुल हदीस में आए, आपको रोबोटिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 बच्चे आए वहाँ पर और उनको बहुत अच्छा लगा। तकरीबन सवा घंटे 1.5 घंटे का सेशन था। उसके बाद फिर जुमा की नमाज़ के बाद ऐलान हुआ कि जिन बच्चों को कंप्यूटर आता हो और इंग्लिश भी अच्छी आती हो थोड़ी, तो ऐसे बच्चे आ जाए। तो फिर तकरीबन 25-50 बच्चे आए और उनको ट्रेनिंग दी। फिर इन्होंने मुझे मगरिब इशा की नमाज़ में बताया कि मौलाना ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और इसमें से 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी सी देर में ही सारी चीज़ों को समझ लिया और वो खुद ही रोबोटिक के जो बेसिक को सीखने के बाद उसको आगे बढ़ाने लगते हैं। फिर इन्होंने राय दी कि कल हम स्कूल में जाएंगे तो बजाय इसके कि मैं करूं, ये जो मदरसे के बच्चे हैं इन्हीं बच्चों के पास इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। तो फिर ये लोग रात में बैठे और प्रैक्टिस की इन्होंने और सुबह में मुझे बताया कि रात में 1 बजे तक इन बच्चों ने प्रैक्टिस की और इनको अच्छी कमान आ गई। तो ये रोबोटिक और ड्रोन, ये रोबोटिक के बाद ड्रोन आसान हो जाता है, तो लेकिन बेस इसका रोबोटिक है। तो इसलिए हमने सोचा कि आप हजरात को भी ये ज़िंदगी में कभी काम आए, इसलिए इसका बेसिक क्या होता है और किस तरीके से आदमी को अपना वक्त मोबाइल वगैरह पर बेकार खर्च करने के बजाय इस तरीके से किसी चीज़ को सीखने में अपना वक्त लगाना चाहिए, इसलिए ख़ास तौर पर आपको यहाँ पर जमा किया है। और चूँकि मेरा भी पीरियड मुझे पढ़ाना है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये उवैस भाई और उनके साथ में जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं ये आपके सामने ये प्रोग्राम पूरा पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको दिलचस्पी से देखेंगे और इंशाल्लाह अगर आप हजरात को इंटरेस्ट रहा तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके क्लासेस यहाँ पर शुरू कर देंगे और अच्छे अंदाज में रोबोटिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे कुछ प्रोफेसर्स वगैरह को भी यहाँ पर बुलाया है कि वो लोग भी उसको देख ले और जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो लोग उसका ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हीं के ज़रिए से हम यहाँ पर रोबोटिक क्लासेस चलाने का इंशाल्लाह निज़ाम बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, देखेंगे भाई अच्छे से इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैंने बताया क्या फेसबुक पेज वगैरह बना दिया कंपनी का, एप्पल की तरह बनाना था, तो उसी तरह मेरा लोगो बन गया ये बेरी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पहला वाला है जिसके बेरी का जिसके अंदर सिंबल है, वो पहला लोगो बना। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा किडिश लगता था मुझे, तो उसके कुछ वक्त बाद मैंने और थोड़ा अच्छा किया और उस पर बेरी नाम उसको ये दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने कार्ड जो बनाया था, जो आपको बताया मैं सबको कार्ड देता था, तो उस वक्त ये कार्ड मैंने बनाया था, वो इज़ नामदार बेरी कंप्यूटर कंपनी बेरी इंटरनेशनल। तो ये मम्मी का नंबर डाल दिया, उस पर एड्रेस घर का डाल दिया, ऑफिस, और इस तरह से मैंने शुरुआत की। ये 6-7 स्टैंडर्ड की बात है ये जो मैंने जब किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये अभी ये 2017 तक हमारा ये आइडेंटिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट ये अभी करंट हमारी आइडेंटिटी है। एक बार दबाइए नेक्स्ट, प्ले का बटन दबाए, ठीक है, यस पीछे। तो ये अभी करंट आइडेंटिटी हमारी बेरी आईआईटी। और ये जब कंपनी बन गई उसके बाद प्रोडक्ट होना चाहिए कंपनी का कि क्या बेचते हैं। तो मैं पूछता था लोगों को क्या बना सकते हैं, तो लोगों ने कहा ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो आप ज़रूरत ढूंढो। तो मैं पूरे स्कूल में ज़रूरत ढूंढता था कि क्या बना सकते हैं। तो कंप्यूटर लैब थी हमारी, तो उसमें क्या होता था, क्या कुछ कंप्यूटर्स पर इंटरनेट था और कुछ पर नहीं था। तो टीचर्स के और जो सीनियर बच्चों के थे उस पर इंटरनेट था और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इंटरनेट नहीं था। तो हम क्या करते थे, कंप्यूटर की जो टीचर की वायर है वो निकाल कर हमारे कंप्यूटर में डालते थे, तो उससे इंटरनेट चालू हो जाता था। पर वो निकालने डालने में उसका जो प्लग होता है जिसको RJ45 कहते हैं वो टूट जाता था। तो वो टूट जाने की वजह से बार बार टूटता था वो।
और हमारी कंप्लेंट होती थी और हमको चिल्ला जाता था। तो मैंने सोचा यही ज़रूरत है, इसके लिए कुछ सोल्यूशन बनाया जाए। तो मैंने सोचा अगर ये लोखंड का होगा तो नहीं टूटेगा। तो फिर मैंने सर्च किया और पता चला कि स्टील शील्डेड आते हैं, जिसके ऊपर स्टील शील्ड होते हैं, तो वो नहीं टूटेंगे। तो वो मैंने ऑर्डर किया, पर उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो जो आसपास के बिजनेसमैन थे पहचान के, उनके पास गया मैं, बोला ऐसा ऐसा मेरा कंपनी है, 7th स्टैंडर्ड की बात है शायद। तो मैं गया उनके पास, मैं बोला ऐसा ऐसा मेरा कंपनी है, ये मेरा कार्ड है, ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ मैं, इसके लिए पैसे चाहिए इतने, तो आप देंगे तो आपको इतना दूंगा मैं। पता नहीं कहाँ से ये सब चीज़ें सीखा था मैं, बट गया मैं उनको बताया। तो एक ने मुझे कुछ वक्त 2-3 बार जाने के बाद 5,000 रुपये दे दिए और उससे मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया। ये एक पहला प्रोडक्ट था लैंड वायर स्टील शील्डेड। तो लोगों ने बोला यूनिकनेस होना चाहिए, तब इतने लैंड वायर्स थे मेरी, कोई लेता नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला द फर्स्ट लैंड वायर विथ वारंटी, यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए कि हाँ वारंटी नहीं होती तो हम वारंटी देंगे, कभी भी रिप्लेसमेंट। तो उस पर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, तो ये पूरा ऐसा पैक करके डब्बे में मैंने, और कंप्यूटर्स की शॉप में जाकर देता था, आपको चाहिएगा आपको चाहिएगा। तो एक कंप्यूटर था बाबा कंप्यूटर्स, उन्होंने लिया वो, और मुझे बोला कि देखो मैं रख नहीं सकता हूँ क्योंकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, नहीं वो नहीं है, मुझे बोलने लगे। बोला आप रख लो, अगर बिके तो ही पैसे देना। तो उन्होंने रखा, काफ़ी बार गया मैं तो बोले नहीं नहीं बिके नहीं बिके। तो फिर मांगने की कोशिश की, फिर से दे दो, तो नहीं दे रहे थे। तो फिर उनके एक आदमी ने कहा कि वो सब बिक गए और वो पैसे नहीं देंगे आपको। मैं खुश हो गया, अरे मेरे लिए बिकना ज़रूरी था, क्या वो बिक गए, तो मैं बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट, जो ये ऐसे दिखते थे वायर्स, लाइन वायर्स। नेक्स्ट, यस, तो ये पूरे लाइन वायर्स मेरे बन गए और उसके बाद मैं खुश हो गया कि अभी हाँ मेरा प्रोडक्ट बन गया। फिर कुछ दोस्तों को दिया। तो कॉन्ट्रा स्ट्राइक गेम आपने सुना होगा, कॉन्ट्रा स्ट्राइक जो खेलते हैं लैंड वायर में, तो लैंड्स मैंने दोस्तों को बांटा तो वो उससे खेलते थे। तो इस तरह से वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट बना। फिर सेकंड जो चीज़ हुई, मैंने मूवी देखी थी एक, और एक रोबोट के ऊपर। तो वो रोबोट के ऊपर मूवी में बहुत इंटरेस्ट आया मुझे, और फिर सोचा रोबोट मुझे ही बनाना है। तो मैं भंगार की दुकान जो है मेरे एरिया में जितने भी थे सब जानते थे मुझे, क्योंकि काफ़ी वक्त मैं भंगार की दुकान, फैब्रिकेशन की दुकान या फर्नीचर की दुकान में ही रहता था, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट्स मिलते थे तो उठा के लेके आ जाता था। तो रोबोट देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी एक रोबोट बनाता हूँ जो कुछ सामान उठा सके। तो जो लकड़ी का दिख रहा है वहाँ पर, वो फैब्रिक, एक लकड़ी की दुकान में गया, उनसे बोला ऐसा ऐसा मेरे को करके दो। तो फिर मैंने वो लकड़ी का रोबोट बनाया। तो फिर सोचा यार रोबोटिक्स किट जो थे, ये हमारे स्कूल में एक ही किट था क्योंकि एक्सपेंसिव होते थे और 50-60 बच्चे, तो हाथ लगाने नहीं मिलता था। तो मैंने बोला मैं भी रोबोटिक्स किट बनाता हूँ। तो फिर वही रोबोटिक्स किट को मैंने एल्यूमिनियम में बनाया, फैब्रिकेशन के पहचान के थे। तो फैब्रिकेशन वाला बनाया और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेचा। 7th-8th स्टैंडर्ड का वक्त है वो भी। नेक्स्ट, तो इस तरह से काफ़ी वो मैंने प्रेजेंट किया लोगों को। तो ये रोबोटिक्स हुआ। उसके बाद जो है मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, जो ये FLL के बाद होता है। ये जो रोबोटिक्स किट आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट लेवल होता है FLL, जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, जिसमें रोबोट बनाना होता है, प्रोग्राम करना होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। तो वो उसके बाद जो सेकंड लेवल होता है वो टेक्निकल होता है काफ़ी। तो वो नेक्स्ट कीजिए, ये इस तरह का कंपटीशन होता है, लॉन्च करना होता है टेबल के ऊपर से। तो जो जहाँ से मैं लॉन्च कर रहा हूँ ब्लू कलर, वो रैम्प होता है, वहाँ से नीचे जाता है, पूरा प्रोग्राम होता है, कोडेड होती है प्रोग्रामिंग, FTC कहा जाता है, फर्स्ट टेक चैलेंज। नेक्स्ट कीजिए, इस तरह से ऊपर आता है। तो आम कुछ चैलेंज होता है, ये सामान जाकर लेके आओ इतने इतने टाइम में। नेक्स्ट कीजिए, तो ये जो रोबोट है, ये रोबोट के ऊपर स्टोरी है। मैं बहुत नॉटी था, मस्ती करता था, झगड़े करता था स्कूल में, तो उस वजह से मुझे हमेशा क्लास से बाहर निकाल देते थे। तो मुझे रोबोटिक्स में ले ही नहीं रहते। पर एक सर ने कहा, सर जानते थे कि आई एम क्रिएटिव, तो मुझे बोला कि ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन में टीम में तो ले लिया मैंने आपको, बट कुछ किया तो निकाल देंगे। और जो दूसरी चीज़ कही, वो कही कि इसका एक चैलेंज है, जेली जैसा बॉल है कंपटीशन में, वो जेली जैसा बॉल आपको पिक करना है, और ऐसा कोई भी आम से पिक करते हैं ना तो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा कुछ चाहिए था जो एकदम पकड़े उसको। तो ये इसका जो सल्यूशन लेकर आएगा, बोले उसको कैप्टन बना दूंगा। मैं बोला ठीक है। तो सब अपने अपने जद्दोजहद में लग गए। मैं रात भर सोचता रहा कि मैं क्या करूँगा, तो नहीं मिला। बट रात में जब पानी पीने के लिए गया
तो किचन में कटोरी दिख गए 2, तो कटोरी मैंने लगा दिया। तो मैं सोचा, अरे कटोरी ऐसे बंद हो जाएंगे तो जेली क्या कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आएंगी। तो फिर मैं दूसरे दिन कटोरी लेके पहुंच गया स्कूल में। मैं बोला सर सोल्यूशन। तो सर देखे शॉक, अरे वाह। उस पर फिर 2 स्ट्रिप लगा दिए, पीछे स्प्राइट की बोतल लगा दी और वो एल्यूमिनियम कंटेनर्स आ गए। तो फिर जब मैं कंपटीशन में लेकर पहुंचा तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्स थे यूएस वगैरह से। तो वो पूछे व्हाट इज़ दिस, वेरी नाइस डिज़ाइन। तो बोले, तो मैंने बोला सर दैट इज़ एल्यूमिनियम कंटेनर्स। कटोरी नहीं बोल सकता था। मैं बोला एल्यूमिनियम कंटेनर्स फ्रॉम राजस्थान, मम्मी ने राजस्थान से कटोरी लाए थे। तो बोले डिज़ाइन क्या है अंदर, वो मतलब ये क्या है। मैंने सर दैट इज़ नॉट डिज़ाइन, दैट इज़ अ ग्रिप टू होल्ड दैट बॉल। बोले वाह वंडरफुल। तो एकदम शॉक हो गए वो डिज़ाइन को देख के। तो इस तरह से ये मुझे फिर कैप्टन बना दिया गया था टीम का। नेक्स्ट फिर वो एक कंपटीशन हुआ उसके साथ रोबोटिक्स, जिसमें नेशनल चैम्पियनशिप हम जीते। नेक्स्ट उसी के लिए आप लोगों को जो है रोबोटिक्स, तो रोबोट गेम एक चीज़ होती है, रोबोट बनाना, प्रोग्राम करना। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिसर्च होती है। आपको कुछ रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जैसे कि प्रॉब्लम हो सकती है जो भी चैलेंज है, जैसे कि प्लास्टिक से बहुत दिक्कत होती थी उस वक्त, तो प्लास्टिक हमने कैंपस में हमारे बंद कर दिए थे। तो इस तरह से वो प्लास्टिक के जो मैनेज करते थे उनके साथ फ़ोटो है। नेक्स्ट ये वही इस तरह का रोबोटिक्स का टेबल होता है जिसपे रोबोट वगैरह एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग नेशनल्स गए थे, ये दिल्ली में, वहाँ पर ये वहाँ का फ़ोटो है। और ये नेक्स्ट वाला वीडियो है रोबोटिक्स का। मैं था। ऐसा टेबल होता है जिस पे रोबोट पूरा काम करता है। ये रिमोट वगैरह से नहीं चलता है, पूरा प्रोग्राम करना होता है, उससे चलता है। फिर से प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद ड्रोन्स रोबोटिक्स सीख गया। एक कॉलेज में हम स्कूल में बुलाया गया हमको, वहाँ पर जाकर हमको प्रेजेंट करना था बच्चों के सामने कि हम लोगों ने क्या सीखा रोबोटिक्स से। तो वहाँ पर कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने एक ड्रोन बनाया था इस तरह से। तो मैं देखकर बहुत खुश हो गया, बट एक्सपेंसिव थे ऐसे ड्रोन्स वगैरह बनाना। तो कैंपस में मैं गया और जो हमारे प्रेसिडेंट थे पी इनामदार सर, उनके पास गया और उनको बोला कि सर मुझे ऐसा ऐसा ड्रोन बनाना है। तो बोले वो क्या होता है। मैं बोला ऐसे जो हवा में उड़ता है पर महंगा होता है। तो बोले कितने का होता है। मैंने बोला सर पता नहीं, पर 20-25 हज़ार का होता है। तो ऐसे मेरे को 10-20 हज़ार रुपये निकाल के दे दिए। बोले जाओ बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। मैं गया और फिर पूरे पार्ट्स वगैरह ऑर्डर करना चालू किया और पूरा उसको मैंने ऑर्डर करके बना दिया कुछ 3-4 महीने में शायद। और फिर उसको उड़ाना के लिए मुझे बोले आपको 15 अगस्त के दिन उड़ाना है सबके सामने। तो मैंने उड़ाया तो रिमोट से। तो फिर सर ने कुछ वक्त बाद पता नहीं क्या हो गया और बोले क्या तुमको ऐसा बनाना है जो एक बटन दबाए यहाँ से यहाँ मार्क किए वो उड़ के जाना मांगता, सामान छोड़ के आना मांगता। उस वक्त ये बहुत डिफ़िकल्ट और ये सब चीज़ें कोई नहीं जानता था।
ये 2016 की बात है। उस वक्त ड्रोन इतना कोई नहीं जानता था, आज बहुत काफ़ी फेमस हो रहा है, बट उस वक्त इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ऑटोनॉमस फ्लाइट, और मैं उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बोल दिया, मुझे लगा होगा 1 साल भर में बनाना होगा। बट फिर बोले कि आपको इसको 26 जनवरी नहीं सॉरी हाँ 26 जनवरी को शायद उड़ाने के लिए हमको बोले, बनाने तक बोले, और उस वक्त तक शायद 3 महीने शायद बाकी थे उस चीज़ को, 26 जनवरी को। तो फिर मैंने बोला ठीक है बना सकते हैं। तो फिर शुरुआत की तो पता चला ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो खुद डिसाइड करेगा कि कितनी हाइट पे उड़ना है, कैसे उड़ना है, क्या इन्वायरमेंट है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो। तो हमने पार्ट्स ऑर्डर किए और स्टार्ट किया, बट वो ये तो उड़ जाता था, बट वो जैसे उड़ाते थे ना वो पलट जाता था, फ्लिप होने लगा, तो हो ही नहीं रहा। हम लोग स्ट्रगल करते रहे। फिर 26 जनवरी तक पहुंच गए, मतलब शायद 20 दिन तक हम पहुँचे, 15 तक शायद पहुँचे, फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने सर के पास गया, बोला सर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर ने बोला नहीं आपको करना ही है। हमने यूनियन मिनिस्टर को बुलाया, तो मैं एकदम बोला अभी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फिर ठीक है बोला, फिर से मैं कुछ वक्त बाद किया, मतलब नहीं हो रहा है। तो सर ने बोले नहीं करना ही आप लोगों को। तो मैंने फिर क्या किया, कांटेक्ट करना चालू किया जो लोग जानते हैं, पर उस वक्त आसानी से नहीं मिलेंगे वो चीज़ को जानने वाले। तो मैंने पूरे इंटरनेट पे ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे एक एक्सपर्ट का नंबर मिला शोलापुर से। शोलापुर जगह है एक पुणे में, वहाँ पुणे के पास, फिर शोलापुर में, फिर दिल्ली, हरियाणा, ऐसे अलग अलग जगह के लोगों का कांटेक्ट मिला। फिर उन्होंने बोला कि एक एक्सपर्ट है ड्रोन के जो पुणे में रहते हैं, इंडिया के लेवल पे जानते हैं उनको लोग। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो शायद 20 तारीख को मैं उनके पास गया और उनको बताया सर ये ऐसा ऐसा ड्रोन है पूरा, आप ये प्रॉब्लम है सॉल्व करके दीजिए। तो बोले ठीक है रख के जाओ। तो मैंने रख के गया, उनको दिया, और पर उन्होंने कहा क्या शायद 23 को फिर मेरे को बोला और वापस दे दिया और बोला कि नहीं होगा। मैं बोला सर क्यों? तो बोले इसका पूरा सर्किट ही ख़राब है। मैं बोला सर प्लीज़ कुछ कीजिए, कुछ तो हेल्प कीजिए। बोले नहीं होगा। तो फिर मेरे को दिया, फिर 24 आ गई, तो फिर मैंने 24 को ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर 25 आ गई, तो फिर मैं बोला अभी क्या करूँ। सर को बोलने गया तो डायरेक्टली बोले कि कल उड़ाना है आप लोगों को। मैं क्या बोलूँ, उनको हुआ ही नहीं कुछ। तो फिर मैं बोला अभी ट्राई करता हूँ, आखिरी क्या कर सकते। तो मैंने 25 को गया, फजर की नमाज़ पढ़ी, पहुँचा लैब में, पूरा खोल दिया उसको, एक एक उसका पार्ट फिर से खोल दिया, सब डिलीट कर दिया, प्रोग्राम्स वगैरह जितने थे। उसके बाद असर ज़ोहर का टाइम आ गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा, अल्लाह से दुआ की, पूरा उसको मैंने वापस से लगाना स्टार्ट किया पार्ट्स। फिर जाकर असर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, फिर से उसको प्रोग्राम करके रेडी कर दिया। फिर असर की पढ़ने के बाद असर और मगरिब के बीच में मैं ग्राउंड पर गया, लैपटॉप में मार्क किया यहाँ से यहाँ जाना है, इंटर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उड़ गया। और देशमुख सर को फ़ोन किया मैंने और बोला सर हो गया। वो बोला अरे फ़ोन क्यों कर रहा है तू? मैं बोला नहीं हो सकता। वो बोला सर हो गया। वो शॉक हो गए। और उसके बाद आई एम नोन एज अ ड्रोन बॉय ऑफ इंडिया इन इंडिया, उस चीज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से वो ड्रोन का पूरा स्टोरी रहा है। फिर ड्रोन्स के बाद आप लोगों ने सैटेलाइट का सुना होगा कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाया गया था, स्पेस किड्स इंडिया, एक चेन्नई में उसका ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके साथ जो है वो उनसे मैं मिला था, उनसे ताल्लुकात थे, तो वो जानते थे कि वी आर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी इन्वॉल्व। तो वो लोग जब रशिया में थे तो उन लोगों को एक सैटेलाइट बनाना था, कलाम सैट 2, वो कंपटीशन के लिए, बट वो सैटेलाइट जो था उनकी टीम अवेलेबल नहीं थी, तो वो नहीं बना सकते थे। तो उन लोगों ने हमको कहा कि आप लोग बना के दीजिए। तो वो भी हमको 3 दिन का चैलेंज दिया गया, 3 दिन में बनाना था, और फिर हम लोगों ने उसको फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे लेकर जाना था ऐसा था। तो हम लोगों ने उसके अंदर यूवी सेंसर जो थे वो डालकर उसके अंदर जो सूरज की रेज होती है उसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सैंपल और सलाइवा था हमारा, तो जो सन की रेस उस पर पड़ेंगी तो क्या अफेक्ट होता है और क्या डिग्री पे वो आ रही है रेस, वो चेक करने के लिए सिस्टम क्रिएट करना था। तो हम लोगों ने वो सैटेलाइट पूरा बनाया और फिर लेके गए हम लोग चेन्नई। फिर चेन्नई में बाकी के पार्ट्स उसमें वगैरह लगे, और फिर वो 2018 25 अगस्त को नासा कोलंबिया फैसिलिटी से वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ।
और उसके बाद जो है मुझे ऑनर किया गया एज यंगेस्ट साइंटिस्ट। ये सैटेलाइट का लॉन्च इवेंट था जिसमें हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया था न्यूज़ के सामने पूरे। ये इस तरह का सैटेलाइट था वो। नेक्स्ट, ये ऑनर किया गया हमको इंडिया से यंगेस्ट साइंटिस्ट से। उसके बाद जो कंपनी थी मेरी बेरी IIT, वो उसका भी काम चल ही रहा था। तो आज़म कैंपस में टैबलेट्स यूज़ होते थे, जो आप लोग मोबाइल टैबलेट्स देखे होंगे। तो टैबलेट्स जो थे वो लिनोवो के थे, बच्चों को देते थे कि बैग लाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, उसी के अंदर आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब होंगे। तो वो महंगे थे, 7,000 8,000 के थे। तो एक ऐसी मीटिंग थी, उसमें मैं दूसरे काम के लिए गया था, तो मीटिंग चालू थी, तो उन्होंने बोले 7,000 के टैबलेट आएंगे, ऐसा ऐसा बताया। तो मैंने बोला ये मैं टैबलेट 4,000 में दे सकता हूँ। पता नहीं क्या क्योंकि उससे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखी थी यूट्यूब पे कि किस तरह से टैबलेट मैन्युफैक्चर होते हैं, तो मुझे लगा आसान है बहुत चीज़। तो मैंने बोल दिया कि हम ये 4,000 में टैबलेट दे सकते हैं। तो बोले कैसे दे सकते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? बोले दे सकते हैं, ऐसा ऐसा हमारा कंपनी है बेरी IIT। तो बोले अच्छा। तो फिर मुझे वो जो डिपार्टमेंट के थे उन्होंने बोले आप कल कोटेशन लेके कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन लेके आ जाओ। मैं बोला ठीक है। तो मैं एक नेट से कॉन्फ़िगरेशन लेके चला गया और फिर उनको जो डिस्कशन होने लगा मीटिंग में, तो उन्होंने मेरे को पूछा, लिनोवो के जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने बोला क्या एक्सपीरियंस है? 30-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले थे और मैं जस्ट 9-10 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि क्या टैबलेट है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपका? मैंने बोला आपका क्या है? तो उन्होंने कहा 1 GB रैम है, 8 GB इनबिल्ट है, 7 स्क्रीन है। मैंने बोला हमारा 2 GB रैम है, 32 GB इनबिल्ट है और 18 स्क्रीन है। जो भी उन्होंने बोला डबल बोल दिया उसका। बोले अच्छा। बोले कितने में? मैंने बोला आपका कितने में? बोले हमारा 7,000 में। मैंने बोला हमारा 4,000 में। तो बोले कौन सी कंपनी है? मैंने बोला बेरी IIT। तो बोले कहाँ की कंपनी है? मैंने इंटरनेशनल है। बोले अच्छा अच्छा। वो शॉक हो गए कि अरे कौन सी कंपनी 4,000 में दे रही। तो मुझे फिर बोले क्या वो प्रेसिडेंट जो थे PA नामदार सर, उन्होंने बोला आप सैंपल लेके आ जाओ। अभी सैंपल कहाँ से लाऊंगा मैं? तो फिर मैं सोच में पड़ गया। फिर मम्मी को मैंने पूछा कि मम्मी कोई टैबलेट वाले हैं क्या पहचान के? तो उन्होंने बोला एक है ऐसे टैबलेट्स बनाते स्कूल के लिए उनके। तो मैं गया उनके पास, उनको बोला आप सैंपल टैब दे सकते क्या, दिखाना है किसी को? तो बोले ठीक है। तो उन्होंने दे दिया मुझे। तो मैं लेके गया दूसरे दिन और वो वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन था जैसा मैंने बताया था, बस स्क्रीन 7 इंच थी उसकी शायद। तो मैंने दिया और फिर देखे चेक किए तो बहुत अच्छा था टैबलेट। तो बोले ठीक है एक काम करो, कोटेशन दे दो, 20 टैबलेट हमको चाहिए, कुछ 50-60 हज़ार रुपये के। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं गया, वो उनको बोला कि 20 टैबलेट चाहिए। तो बोले एक टैबलेट इसका 9,000 रुपये का। मैंने 4,000 बोल के आया वहाँ पर, तो अभी कैसे देता? तो फिर मैंने बोला चलो पहले कोटेशन दे देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ, बाकी का सोचेंगे। तो फिर मैंने कोटेशन बनाया, इंटरनेट से सीखा कैसे बनाते कोटेशन वगैरह वगैरह, फिर दिया। तो अकाउंट्स वाले ने बोला स्टैम्प चाहिए इस पर। तो मैंने देखा था कुछ बिल्स पे कोटेशन पे लिखा रहता है दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड कोटेशन और इनवॉइस डज नॉट रिक्वायर स्टैम्प। तो वैसा लिख कर बार कोड डाल के, कुछ भी बार कोड उठा के उनको कोटेशन दिया। तो बोले सर की साइन लेके आओ। तो सर PA सर को दिखाया मैंने, सर ये देखिए। तो सर ने बोला तुमने मार्जिन नहीं लगा क्या अपना? मैंने नहीं। तो बोले मेरी तरफ से 500 रुपये लिख लो। तो फिर उसमें 500 रुपये और 4,500 हो गए। तो फिर मैंने दिया तो वो साइन हो गई उस पर। अब टैबलेट्स लाने थे, तो मुझे किसी ने बोला था कि दिल्ली में टैबलेट्स आते हैं, पूरे इंडिया के जो चाइना से टैबलेट आते हैं दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो मैं बोला दिल्ली जा सकते हैं। तो मैं 9th-8th स्टैंडर्ड में था, तो मैं सर के पास गया, सर मुझे दिल्ली जाना है, पर पैसे नहीं थे जाने के लिए। तो सर ने मुझे और 4-5 हज़ार रुपये दे दिए, बोले जाओ दिल्ली जाना है तो तुमको। मैं बोला ठीक है। तो मम्मी के साथ मैं दिल्ली गया, वहाँ पर बड़ी रूम था ऐसा, पूरे टैबलेट्स ही टैबलेट्स रखे। तो एक आदमी आया, बोले क्या चाहिए आपको? मैंने बोला टैबलेट्स चाहिए हमको। तो बोले अच्छा। बोले कितने चाहिए? मैंने 2,000। तो बोले अरे बाप रे। मैंने सोचा अगर ज़्यादा क्वांटिटी बोलूँगा तो प्राइस कम बोलेगा। तो बोले अच्छा बैठिए बेटा। बोले किस लिए चाहिए आपको? मैंने एजुकेशन के लिए चाहिए। तो बोले मेरा देखिए 2,000 चाहिए, आप भी ले सकता हूँ, बट पहले मेरे को रेट बताइए आप। तो बोले 9,000 10,000। मैंने बोला नहीं 4,000 में दीजिए। बोले नहीं इतने में नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मैंने ठीक है दूसरी जगह जाते। मैंने देखो आप 4,000 टैबलेट दो, 20 टैबलेट का भी चेक देता हूँ आपको, लेके जाऊँगा सैम्पल्स, सही लगे तो आपको 2,000 का ऑर्डर दूँगा। तो बोले सर पूछ के बता था। तो गया अंदर पूछ के आया। तो बोले सर 4 नहीं 4.5 में देंगे, 4,300 शायद कुछ बोला उन्होंने। मैं बोला ठीक है दे दो। तो 20 टैबलेट मुझे दे दिए
200 के हिसाब से कुछ तो फिर उसके ऊपर नाम नहीं लिखा था कुछ। तो मेरे पहचान के प्रिंटिंग वाले थे जो विजिटिंग कार्ड जिससे बनाया था, उनको बोला इस पे बेरी IIT छाप के दो, तो स्क्रीन प्रिंटिंग करके बेरी IIT छाप के दे दिया बॉक्स वगैरह पे, और इस तरह से टैब बन गया। और ये बाल भारती के CEO ने उसको लॉन्च किया टैबलेट। तो वो ऑर्डर मिला मुझे 20 टैबलेट का। उसके बाद और मुझे कुछ 600 टैबलेट्स और मैंने बेचे वहाँ पर। तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र में आई सोल्ड ओवर 2000 टैबलेट्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो नेक्स्ट, तो इस तरह से टैबलेट का मेरा ब्रांड बन गया, बट दैट वाज अनसक्सेसफुल बिकॉज क्वालिटी जो थी वो टैबलेट की अच्छी नहीं थी इतनी, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आए उसमें। बट सो वी स्टॉप्ड इट दैट टैबलेट थिंग। देन बाइनिक्स लेग पे मैंने काम किया है। बाइनिक्स लेग ये होता है कि किसी का हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, तो रोबोटिक्स से हम कैसे उसको फिर से एक हाथ दे दें। तो मैंने रिसर्च किया था उस पर कि अगर हाथ कट जाए या पाँव कट जाए और हम सोचते हैं कि हमको ये हिलाना है ऐसे हाथ, तो यहाँ पर बायोनिक लिम्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं। अगर मेरे को ये हिलाना है तो यहाँ पर पल्स सिग्नल भेजेगा ब्रेन। तो एक सिस्टम क्रिएट किया जाए अगर वो पल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दे और आगे मोटर लगा दे, तो जैसे मैंने सोचा तो ये मोटर हिलेगा, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो उसकी जगह पे अगर आर्म बनाया जाएगा तो वो मूव कर सकता है, और एक आर्म बस है। तो ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी, तो मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से अंडर डिज़ाइनिंग क्लिनिक इसका सैंक्शन भी मिला, वी आर वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट, फिर काफ़ी न्यूज़ में कवर अप हुआ। एज आई वॉज ऑनर्ड एज इंडियाज यंगेस्ट CEO बाय इन द प्रोग्राम ऑफ NMIMS बॉम्बे। बॉम्बे का बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है NMIMS वहाँ पर, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO थे वहाँ पर। देन शौर्य डोवल जो अजित डोवल के बेटे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े उसमें लोग थे, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के CEO थे। और वहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप जो है इंक्यूबेशन ज्वाइन करो हमारा, उनका बॉम्बे PSC का। तो वो भी मुझे इमीडिएट ऑफर मिला था। नेक्स्ट, फिर विवेक ओबरॉय ने ऑनर किया था मुझे इसी चीज़ के लिए, और इमीडिएटली उनके जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उनके असिस्टेंट का फ़ोन आया, क्या सर आपके साथ काम करना चाहते हैं। उनकी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है बेंगलोर में, तो वो भी काफ़ी, फिर जामिया में ऑनर किया गया था मुझे ड्रोन बॉय ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट, फिर एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में ऑनर किया गया, ये जामिया का ही फ़ोटो है। नेक्स्ट, फिर ये जो प्रोडक्ट है, अभी इस तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी जो है करेंटली पूरे गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, तो इंटायरली वी आर वर्किंग ऑन न्यू काइंड ऑफ ड्रोन्स। नेक्स्ट, इसका जो इस्तेमाल है ये बहुत जगह पर अभी हो रहा है, और फ्यूचर में यही पूरी चीज़ें ड्रोन्स वगैरह से ही काम होने वाले। कंस्ट्रक्शन करना है, प्लानिंग करना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग है, सर्वे करना है, तो ड्रोन्स हर जगह आ रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो सेक्रेटरी अंबर दुबे, उन्होंने मिशन लॉन्च किया है कि इंडिया को ड्रोन कैपिटल बनाएंगे। अगर वर्ल्ड में कहीं पर ड्रोन की बात आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ड्रोन से बात आ रही है, तो वो इंडिया का नाम आए उसमें। तो इस तरह का मिशन है, और इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना है ये ग्रोथ में। नेक्स्ट, ये एक वीडियो है, जो वीडियो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह का टेक्नोलॉजीज होंगी ऊपर। ये VTOL कहा जाता है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। ये एक ड्रोन की तरह टेक ऑफ करते हैं और प्लेन की तरह आगे फ्लाई करते हैं। ये जो है ऊपर ने कंसेप्ट बनाया था, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जैसे अभी ऊबर की कैब बुक करते हैं, वैसे ही हम प्लेन बुक कर सकेंगे। उसमें इंसान नहीं होगा कोई, सिर्फ हमारे घर के ऊपर आ जाएगा, वहाँ बैठ के हमको जाना होगा। इसके लिए और नेक्स्ट 25-30 ईयर्स लगेंगे इस तरह का डेवलपमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो चाहिए, उसके साथ साथ ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। अगर हम ये ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करें तो वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डू समथिंग दिस काइंड। नहीं पूरा, इसके अंदर जो बैटरीज होते हैं, बैटरी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। 470 किलोवाट का अभी बैटरी करंटली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए वी विल नीड मोर देन 5-6,000 वाट पर आवर। तो जब जाके इस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अचीव की जा सकती है, जो कार्गो प्लेन से वगैरह वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सक्सेसफुल हो चुका है इस तरह का फ्लाइट्स,
वोलोकॉप्टर करके एक कंपनी है जिसने दुबई में ये पहली बार किया, और अभी यूरोप जर्मनी में म्यूनिक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, म्यूनिक में पहला UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉमन लैंग्वेज में ड्रोन का एयरपोर्ट बना है इस तरह का। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है पहला हिंदुस्तान का ऐसा एयरपोर्ट बनाए इंडिया में हमारे कंपनी के थ्रू इंशाल्लाह। और फिर रोबोटिक्स की मैं बात करूँ, वो वीडियो है, रोबोटिक्स की बात करूँ, रोबोटिक्स किस तरह से आज रियल लाइफ में रोल प्ले कर रही है, उसका एक एग्जांपल आप ये देखिए। बॉस्टन स्पॉट, ये स्पॉट गो नाम है रोबोट का, जो बॉस्टन डायनेमिक कंपनी है उसने बनाया है। ये एनिमल का रेप्लिकेशन है। ये 24 आवर्स कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जाम्पल है। ये घूमता रहेगा, बॉस को देखना है कि क्या काम हो रहा है, वो मोबाइल पे बैठकर देख सकता है। अभी फ्लोर होते हैं, फ्लोरिंग का काम चल होता है बिल्डिंग में। अभी बॉस ऊपर चढ़ के देख नहीं सकते, हज़ारों 10, 15, 20, 25 साइट्स है, तो ये रोबोट वहाँ घूमता रहेगा। ये कैसे भी इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। धूल है और एक बैटरी जस्ट ऐसे निकाल कर चेंज की जा सकती है उसकी। अब ये दूसरे के लिए दरवाज़ा खोल रहा है, वो दरवाज़ा खोलेगा, बाकी के जाएगा। धूल है, डस्ट है, ऐसे भी कंडीशंस में इट कैन वर्क। बारिश में भी ये चल सकता है। धूप में भी चल सकता है। और इसको गिरा दे, लात मार के पुश कर दे, जाने ना देगा तो भी उठेगा, फिर से रुकेगा नहीं जब तक उसका कंट्रोलर रोकता नहीं। स्पॉट, तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है टोटल। अब मैं हमारी जो रोबोटिक्स के जो मदरसे के बच्चे ट्रेन हुए कल, एक ही दिन हो गए, कल 3 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 3 से 5 बजे तक। उसके बाद फिर हम लोगों ने मगरिब बाद शुरू किया और रात में कुछ 12-1 बजे तक हम लोगों ने प्रैक्टिस की। तो अब ये जो बच्चे हैं आपको रोबोटिक्स किट के बारे में बताएंगे, क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे काम करता है उस बारे में। तो आप लोग सब देखेंगे, तो जैसे 1 मिनट में आ जाएंगे। और ये सब जो चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ऐसा नहीं कि कोई हमको इंग्लिश नहीं आती है या हमको ये समझ में कैसे आएगा, प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है विल। करना है या नहीं करना है। करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, आप लोग सब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह रास्ता दिखाता है, कोशिश करना हमारा काम है। आप कोशिश करोगे तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आइए आप लोग सब।